दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो जाना है। चुनाव की मुनादी अभी हुई नहीं है, परंतु राजनीति के शतरंज की बिसात बिछने लगी है। कुछ मोहरे मैदान में उतर चुके हैं, कुछ मोहरे अभी पर्दे के पीछे हैं। मोहरों की चालें तय की जा रही हैं। कुछ मोहरों की चालें सबके सामने होती हैं, तो कुछ चालों का मर्म समझना मुश्किल होता है। कुछ मोहरे सीधे सामने से वार करती हैं, तो कुछ आड़े तिरछे। कुछ मोहरे काफ़ी रहस्यमय होते हैं। कब कौन सी चाल चल दे किसी को पहले से अंदाज़ा नहीं होता। राजनीति में भी सभी चालें राजा को घेरने के लिए चली जाती हैं। हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए राजा को घेर लिया जाता है। झारखंड में राजा को घेरने की कोशिशें हुई थी। लोकसभा चुनाव के पहले कई चालें चली गईं उसे घेरने के लिए। राजा घिरा तो जरूर, परंतु हथियार डालने से साफ मना कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वह लड़ेगा, अंत अंत तक लड़ेगा। मैं झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ। राजनीति के जानकारों का मानना है कि हेमंत सोरेन के सामने दो विकल्प थे। या तो वे अपनी राजनीतिक निष्ठा में बदलाव करते या जेल जाते। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन ने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन हथियार नहीं डाला। वे अभी जेल में हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बावजूद न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेहत पर कोई असर पड़ा और न सरकार पर। प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला और पार्टी को एक नई नेता मिली। चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इधर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन घर से निकलकर सीधे राजनीति के मंच पर आईं और छा गई। अब तो वे गांडे से विधायक भी चुन ली गई हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें थीं कि हेमंत सोरेन के जेल जाते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा बिखर जाएगी, पार्टी में टूट हो जाएगी। विधायकों का एक ग्रुप पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला आएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ मलते रह गए। सरकार गिराने और बनाने का उनका सपना हवा में उड़ गया। उनकी यह चाल असफल हो गई। उनके मोहरे पिट गए। अब चाल नंबर 2। राजनीति के जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान बी भी पहले से तैयार था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को अस्थिर करने में सफलता नहीं मिली। तब प्लान बी को एक्टिवेट किया गया। इस बार मोहरा बनी सीता सोरेन। राजनीति के गलियारे में पहले से ही चर्चा चल रही थी कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीदें थीं कि सीता सोरेन के साथ कुछ विधायक भी पाला बदल सकते हैं। सीता सोरेन ने जरूर पाला बदला, लेकिन उनके साथ एक भी विधायक बाहर नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से टिकट दिया। सीता सोरेन चुनाव हार गई। चुनाव हार कर वह एक पिटा हुआ मोहरा बनकर रह गई। सीता सोरेन के पारिवारिक और राजनीतिक जीवन पर मैंने एक वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। दो मोहरों के पिट जाने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया। झारखंड में उनकी सरकार नहीं बन सकी। इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव में पार्टी को कई सीटें गंवानी पड़ी हैं। झारखंड में 5 आदिवासी सुरक्षित लोकसभा सीट हैं। इन 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाने के बाद आपस में ही सिर फुटोवल हो रहा है। पार्टी के भीतर खूंटी से लेकर संथाल तक घमासान मचा हुआ है। सीता सोरेन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर ही विश्वासघात का आरोप लगा रही है। तो देवघर में गोड्डा लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में जमकर मारपीट हो गई। दलित विधायक नारायण दास के साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के समर्थकों द्वारा मारपीट करने की खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी कलह के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काफ़ी गंभीर लगता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड चुनाव की कमान सौंपना बहुत कुछ कह जाता है।
शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता माना जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनके बहुत ही अच्छे संबंध बताए जाते हैं। इन्हें ऑपरेशन लोटस को अंजाम तक पहुंचाने में महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 दिग्गजों के ऊपर भरोसा किया है। इन पर झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने की बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। परंतु राजनीतिक समीक्षकों का आकलन है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। आदिवासी सुरक्षित 28 सीट में से 26 सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। आदिवासी क्षेत्रों को साधना पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस बार के चुनाव में हेमंत सोरेन का जेल जाना झारखंड के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। आदिवासी समुदाय में यह बात काफ़ी गंभीरता से महसूस की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेमंत सोरेन को झूठे मुकदमे में फंसाया है। इसके अलावे झारखंड के आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी की नई नीतियों को लेकर खासा नाराजगी है। सरना धर्म कोड का मामला हो या वनाधिकार कानून और वन संरक्षण अधिनियम का हो या जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार का हो या झारखंड में यूसीसी लागू करने के प्रस्ताव का मामला हो, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदिवासियों में नाराजगी है। इसका असर लोकसभा चुनाव में साफ दिखा और अंदेशा है कि विधानसभा चुनाव में भी इसका व्यापक असर दिखेगा। तब सवाल है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कैसे डबल इंजन की सरकार बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखने वाले पत्रकारों का मानना है कि झारखंड में कमल खिल सकता है। कमल खिलाने के लिए कीचड़ की जरूरत पड़ती है। कीचड़ का जुगाड़ करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को महारत हासिल है। तो क्या झारखंड में कमल खिलाने के लिए ऑपरेशन लोटस लॉन्च होगा? क्या इसी काम के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड भेजा गया है? क्या यह अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? पता नहीं। परंतु झारखंड के सत्ताधारी दल इससे बेखबर नहीं है। वे सतर्क हैं। उनके नेताओं का मानना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड में भेजना कोई छोटी बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता का कहना है कि वे जानते हैं कि उनकी सरकार को डिस्टर्ब करने की एक बार फिर कोशिश की जाएगी, परंतु इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी। इस नेता का दावा है कि अमित शाह के हर चाल की काट झारखंडियों के पास है। दावा चाहे जो करें, लेकिन वे भीतर से डरे हुए हैं। उन्हें ऑपरेशन लोटस का अंदेशा है। ऑपरेशन लोटस कभी भी झारखंड में लॉन्च हो सकता है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। राजनीति के बिसात पर हर किसी के अपने अपने चाल हैं और अपनी अपनी चालाकियाँ। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसकी चाल को पकड़ता है और कौन किसकी चाल में फंस जाता है। देखा जाए क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।